हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ चटोरी रजनी जी के बारे में। तो उनको लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी, उनके बेटे को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी। मैंने इन पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वीडियोज़ बनाए होंगे, जिसमें मैंने इनको सपोर्ट ही जताने की कोशिश की है। क्योंकि इनको इन पर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे थे कि एक बेटा गया लेकिन माँ दुखी नहीं नज़र आ रही है, ऐसे कैसे माँ कर सकती है, फेयरवेल पार्टी कैसी इन्होंने थ्रू की। तो बहुत चीज़ें इन पर एलिगेशंस लग रहे थे और मैंने हमेशा इनको सपोर्ट किया कि भाई हर किसी का दुःख ज़ाहिर करने का तरीका अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई रोए ही, कोई-कोई नम पड़ जाता है। कई बार हम लोग जब खुश होते हैं तो उस वक़्त हम रोने लगते हैं, तो हम मतलब इसमें हम किसी को कह नहीं सकते कि वो दुखी है या नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनका दुःख या खुशी ज़ाहिर करने का तरीका क्या होता है। तो इसमें हम किसी माँ को तो बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते और एक माँ के लिए बेटे से बढ़कर कुछ होता नहीं है और उनका बेटा गया है तो इस पर हम उन्हें बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। बट कुछ चीज़ें और भी सामने आई हैं जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और इस पर बात करना अब ज़रूरी हो रहा है। तो जो उनका बेटा है उसके इंस्टा प्रोफाइल पर लोगों ने काफ़ी चीज़ें नोटिस की हैं कि उनका बेटा व्लॉगिंग वगैरह करता था, इंस्टा पर वो वीडियोज़ अपलोड करता था और वहाँ वो बताता था कि वो कैसे बाइक रेसिंग के लिए सुबह-सुबह उठकर जाता है। काफ़ी दूर वो जाता है जहाँ वो बाइक वगैरह राइड करते हैं और ये सब चीज़ें उनके इंस्टा पर अवेलेबल थी और बाइक जो उनके पास देखी गई है वो हेवी व्हीकल है, जो कि रॉयल एनफील्ड है और इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि उसके पास स्कूटी थी, एक्टिवा थी। तो ऑब्वियसली अगर उसके पास कोई चीज़ थी तो उसके माँ-बाप ने ही उसे दिलाई होगी। तो यहाँ माँ-बाप की एक लापरवाही सामने आती है कि बेटे को स्कूल ले जाना, लाना या कोचिंग ले जाना, लाना ना पड़े, तो इसलिए बच्चों को गाड़ी दिला दी जाती है, जबकि बच्चे उस चीज़ के लिए क्वालीफाई नहीं है। आप कोई भी व्हीकल चलाते हो लाइक वो एक्टिवा हो या रॉयल एनफील्ड हो, उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है और अंडर एज बच्चे के पास लाइसेंस तो होगा नहीं। तो या तो माँ-बाप ने अपनी कहते हैं ना सहूलियत के लिए कि हमें ना जाना-आना पड़े, उसके लिए उनको गाड़ी दिला रखी थी या तो फिर बच्चे ने इतनी जिद की थी और मम्मी-पापा इतने स्टेबल थे और मम्मी-पापा के पास ऐसी कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने अपने जो राजकुमार हैं उसकी इच्छाएँ पूरी करते हुए उन्हें वो बाइक दिला दी थी। अब वो सुबह-सुबह जाते थे, उन्होंने अपने इंस्टा पर कई बार बताया है कि उन्हें इन सब चीज़ों का शौक है, बाइक चलाने का शौक है। इवन कुछ क्लिप्स ऐसी भी हैं जहाँ वो कार भी चलाते नज़र आ रहे हैं। तो एक अंडर एज बच्चा कार या बाइक कैसे चला सकता है? उसके मॉम-डैड ने उसे दिलाई थी। इस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है और यही सब सवाल कहीं न कहीं रजनी जी से पूछे जा रहे हैं और रजनी जी ने क्लियर कर दिया था कि उधर पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था जहाँ पर ये दुर्घटना घटित हुई और वो जानना भी नहीं चाहती कि बेटे के साथ क्या हुआ है, क्योंकि उनका बेटा चला गया और वापस नहीं आएगा। इनकी बात ठीक भी है एक तरीके से कि माँ-बाप का बेटा गया, तो अब क्या ही वो पता करके कर लेंगे, है ना? उनका बेटा तो वापस आएगा नहीं। लेकिन एक बात यहाँ ये भी है कि माँ-बाप जहाँ तक जानते थे कि क्या हुआ है और ये लापरवाही है जो उनके साइड से हुई है जहाँ तक, तो वो नहीं चाहते होंगे कि इस चीज़ में दोबारा से वो ड्रैग हों, है ना? और उनकी लापरवाही की वजह से उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगे। बहुत सारी बातें हैं। अब इस तरीके की बातें जैसे ही एलिगेशंस जो हैं माँ-बाप पर लग रहे हैं, तो माँ-बाप भी इस बात से खफ़ा हो रहे हैं, देखा जाए तो रजनी जी खफ़ा हो रही हैं क्योंकि जैसे ही उनका वो वीडियो वायरल हुआ था जो कि दूसरे चैनल पर अपलोड हुआ था, जो कि उनके बेटे की फेयरवेल पार्टी का था, तब भी वो खफ़ा हुई थी और उस लेडी ने जिसने वो वीडियो अपलोड किया था, उसने भी अपने वीडियो में यही चीज़ बोली थी कि मेरा वीडियो वायरल हो गया, बस इस चीज़ से दिक्कत है क्योंकि वीडियो तो बहुत लोगों ने बनाए थे और बहुत लोगों ने अपलोड किए थे। तो कहीं न कहीं रजनी जी और उनकी टीम को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो फेयरवेल पार्टी थ्रू की थी, उसके वीडियोज़ अपलोड करके कोई और इनकम जनरेट कर रहा है और ये बात ऐसे ही हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि लगातार रजनी जी के अकाउंट पर अभी भी वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं और सारे के सारे ऑब्वियसली मोनेटाइज्ड होंगे और फेसबुक और उस पर भी आ रहे हैं, तो उससे उनको इनकम जनरेट हो रही होगी। तो इस पर भी उनको ब्लेम किया जा रहा है कि आप कुछ दिन के लिए भी नहीं रुक पाए, आप कुछ दिन का भी गम नहीं मना पा रहे हो यहाँ पर और लगातार आप वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो। कुछ लोगों ने रजनी जी का पक्ष लेते हुए ये भी बोला है कि उन्होंने प्री शेड्यूल करके रखे हुए हैं वीडियो और वो अपने आप ही अपलोड हो रहे हैं। तो इधर रजनी जी ने खुद बता रखा है कि उनकी टीम है, उनकी टीम में एक बच्चा है जो कि सब कुछ हैंडल करता है। तो क्या रजनी जी एक भी बार उस बच्चे से ये नहीं बोल सकती थी कि अभी हमारे दुःख की घड़ी है और ऐसे में प्लीज़ कोई भी वीडियो अपलोड मत करो, थोड़े दिन की शांति रहने दो, है ना? लेकिन नहीं, वो अपलोड किए जा रहे हैं।
मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोफ़ेशनलिज़्म वो दिखा रही हैं और यही चीज़ें हैं जो उनको बैकफ़ायर कर रही हैं और उनको ट्रोल किया जा रहा है। हालाँकि जब भी इस तरीके के वीडियोज़ बनते हैं, जब इन लोगों को उँगली उठाई जाती है कुछ, तो कुछ सपोर्टर्स होते हैं जो बोलते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा-सा चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए, ऐसा मत करिए। बट यहाँ खुद उनकी गलती है क्योंकि वो वीडियो भी अपलोड करे जा रहे हैं, बाकायदे वो मोनेटाइज़ेशन ऑन करके सारी चीज़ें कर रहे हैं और जहाँ बात आ रही है अपने बेटे के बारे में बात करने के लिए या बेटे को के बारे में जानने के लिए कि कैसे हुआ, क्या हुआ, उस पर वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए उनके ऊपर कई उँगलियाँ उठती नज़र आ रही हैं और उनको ब्लेम किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। तो देखो वैसे तो हम दुःख के लिए किसी को भी नहीं बोल सकते कि वो दुखी है या नहीं है। एक माँ को तो हम इस चीज़ के लिए कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते या माँ पर उँगली उठाना बिल्कुल, बिल्कुल गलत है और जो भी कुछ हुआ उससे सब कोई दुखी है, हताश है। लेकिन एक बार के लिए अगर वाक़ई में इन्होंने गाड़ी वग़ैरह दे रखी थी बच्चे को, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि ऐसे में कुछ भी हो सकता था। आपका बेटा चला गया है, ये बहुत बड़ी बात है और हो सकता था कि उस एक्सीडेंट में किसी और की भी जान जा सकती थी, है ना? तब भी आपके ऊपर ही ब्लेम आता कि आपने जो है अपने बच्चे को ऐसी गाड़ी दे रखी थी जो कि वो अंडर एज था और उसकी वजह से किसी और की जान चली गई। तो ये काफ़ी सीरियस मैटर है। अभी चीज़ें निकल-निकल कर आ रही हैं, लोग काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं और जो उनका इंस्टा है, जो कि उनके बेटे का इंस्टा है, जहाँ से ये बातें निकल कर आ रही थी, तो बहुत सारे वीडियोज़ प्राइवेट कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, ताकि इसका मुद्दा ना बने और ज़्यादा इन पर एलिगेशंस ना लगे, जो कि ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं आप डरे हुए हो और आपसे गलती हुई है, आपसे एक लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से एक ल जान गई है। बेटे के प्यार में आकर, बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में कहीं न कहीं एक गलती तो हुई है माँ-बाप से और अब जो है बच्चा वापस नहीं आ सकता, तो शायद इस वजह से वो लोग इसको ज़्यादा खींच नहीं रहे हैं इस मैटर को। बट जो भी है यार बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है और अब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भाई बच्चा अगर ज़िद कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो आप उसको डाँटिए, समझाइए, हर संभव प्रयास कीजिए उसको समझाने का, है ना? जिस भी तरीके से वो समझ सकता हो। बट ऐसा कदम मत उठाइए क्योंकि कई बार ये आपके ही ऊपर बीतने वाली चीज़ है। क्योंकि आप जितना इसमें फेस कर रहे हो या आपके दिल पर जो चीज़ गुज़र रही है ना, वो किसी और के दिल पर नहीं गुज़र रही है। सब तो वीडियो बना रहे हैं, सब न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, सब रिएक्शन बनाएँगे, सब कुछ करेंगे बट आप पे जो बीतेगी ना, वो कोई नहीं समझ पाएगा। ये एक अवेयरनेस काइंड ऑफ वीडियो था कि अगर आप भी अपने बच्चे को इस तरीके से बाइक वग़ैरह दे रहे हो, तो प्लीज़ मत दीजिए, मत ऐसा कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, बहुत ज़्यादा। मैं समझ रही हूँ कि अब ये जो है ना मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। अभी आपको धीमे-धीमे ये हर रिएक्शन चैनल पर, हर जगह आपको ये मुद्दा रेज़ होता दिखाई देने वाला है और ये लंबा खिंचने वाला है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है जितने वीडियोज़ मैं देख रही हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही होने वाला है जैसे कि अंशु के भाई जो राजवीर जी के साथ हुआ था और उसके बाद जो है कदम नहीं उठाए गए थे, पता नहीं किया गया था। अब इसमें जिसकी भी गलती हो, जैसी भी हो, पता नहीं किया गया था और वो मुद्दा काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंचा था। तो ये वाला भी खींचने वाला है क्योंकि इसमें अब कुछ और जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो आने वाले हैं और इस पर बात करने वाले हैं, जैसा कि मुझे मालूम चल रहा है। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा आगे देखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम बात करेंगे। तो करते हैं इस वाले पॉडकास्ट को यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय-बाय।